चारों तरफ उड़ती हुई धूल, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैन डिएगो की वो तपती हुई धूप। दोस्तों, स्टील बॉल रन की ये अनोखी रेस अब अपनी असली रफ्तार पकड़ चुकी है। ट्रैक पर हम अपने मेन कैरेक्टर जॉनी जोस्टार को देख पा रहे हैं। सोचिए, जिसकी टांगें काम नहीं करती, वो आज उन धाकड़ रेसर्स के साथ कदम से कदम मिला रहा है जिनकी टांगें सलामत हैं। जॉनी के अंदर एक आग है, वो फिर से खड़ा होना चाहता है। लेकिन इस भीड़ में जो सबसे पहले बिजली की तरह छा जाता है, वो है जायरो जेपिली। जायरो की रफ्तार देखकर जॉनी परेशान है। वो सोच रहा है कि आखिर कोई रेस के शुरू में ही इतनी एनर्जी और गति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर घोड़ा अभी थक गया तो आगे वो रुक भी सकता है और पूरी रेस हार भी सकता है। जॉनी जब जायरो की रफ्तार को देखकर हैरान होता है, तभी उसे एहसास होता है कि ये रेस कितनी बेरहम है। दो शातिर राइडर्स जॉनी को बीच में दबाकर कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जॉनी एक आसान शिकार है, लेकिन जॉनी ने भी हार मानना नहीं सीखा है। वो फौरन अपने घोड़े स्लो डांसर की रफ्तार बढ़ाता है और अपनी सूझबूझ से उन दोनों हमलावरों को आपस में ही टकराने पर मजबूर कर देता है। वो दोनों वहीं धूल चाटने लगते हैं और जॉनी भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। अब इस भीड़ में से एक और खतरनाक चेहरा सामने आता है, डिएगो डियो ब्रांडो। दोस्तों, ये इस यूनिवर्स का नया डियो है। यहाँ वो पुराना विलेन तो नहीं लग रहा, पर उसकी चालाकी और काबिलियत अभी भी डराने वाली है। डियो की आंखों में जीतने की वो भूख साफ दिखती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और सिर्फ डियो ही नहीं, इस रेस में मोहम्मद अब्दुल भी शामिल है। अब्दुल एक विशाल ऊंट पर सवार होकर आता है और अपनी भारी कदकाठी से जायरो के घोड़े को ट्रैक से धकेलने की कोशिश करता है। जायरो यहाँ अपना आपा नहीं खोता और अपनी रहस्यमयी स्टील बॉल्स का इस्तेमाल करता है। वो अपनी बॉल को ऐसी तकनीक से घुमाता है कि अचानक अब्दुल के रास्ते में कटीले कैक्टस का जाल उगाता है। अब्दुल उनसे टकराकर सीधे जमीन पर गिर जाता है। जोजो के इस नए यूनिवर्स का पिछले पार्ट्स के साथ कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। यहाँ आपको पुराने किरदारों के बस नए रूप देखने को मिलेंगे। जॉनी ये सब देख रहा है और वो समझ जाता है कि जायरो की असली ताकत उसकी इन बॉल्स में छिपी स्पिन की कला है। जॉनी को यकीन हो जाता है कि जायरो के पास उसके पांव को ठीक करने का कोई न कोई रास्ता जरूर है। जब ये बड़े राइडर्स आगे निकल चुके होते हैं, तब हम रेस की स्टार्टिंग लाइन पर एक और अजीब किरदार को देखते हैं, पोको लोको। ये बंदा तो मजे से सो रहा था। जब सब मीलों आगे निकल जाते हैं, तब ये जागता है और बिना किसी घबराहट के रेस शुरू करता है। यहाँ से पोको लोको की वो गजब की किस्मत का खेल शुरू होता है। हजारों घोड़ों के चलने से मिट्टी काफी नरम हो चुकी थी, जिसका फायदा पोको लोको को मिलता है और उसका घोड़ा बिना थके तूफानी रफ्तार पकड़ लेता है। पोको लोको को अपनी वो भविष्यवाणी याद आती है जिसमें उसे बताया गया था कि आने वाले 2 महीने उसकी किस्मत के सबसे सुनहरे दिन होंगे। वो रास्ते में एक ऐसी गाड़ी को क्रॉस करता है जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था, जो ये साबित करता है कि इस लंबी रेस में मशीनों से ज्यादा जानवर और किस्मत काम आने वाली है। पोको लोको का आत्मविश्वास इतना अधिक है कि वो पेड़ों के बीच के खतरनाक रास्तों को भी बिना किसी डर के पार करने की कोशिश करता है। अब रेस के 3 मुख्य सितारे जायरो, डियो और जॉनी आमने सामने हैं। जॉनी गौर करता है कि डियो बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे जायरो के करीब पहुंच रहा है। डियो की आंखों में एक शिकारी वाली चमक है। वो अचानक जायरो के बगल में आ जाता है। जायरो हैरान है कि इसने बिना ज्यादा मेहनत के मुझे कैसे पकड़ लिया। डियो यहाँ एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि हर घोड़े की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। उसने जायरो के घोड़े के सांस लेने के पैटर्न को समझ लिया है। डियो के अनुसार जायरो का घोड़ा वल्किरी हर 8वीं सांस के बाद अपने फेफड़ों को आराम देने के लिए हल्के से बाईं ओर झुकता है, जिससे उसकी रफ्तार कुछ सेकंड के लिए कम हो जाती है। डियो इसी बारीक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ओवरटेक कर लेता है और जायरो को चुनौती देता है कि तुम इस प्राकृतिक आदत को कभी बदल नहीं पाओगे। तभी सामने एक जर्जर पुल आता है। जायरो यहाँ एक जबरदस्त रिस्क लेता है।
वो अपनी बॉल्स का इस्तेमाल घोड़े की बैक पर करता है, जिससे घोड़ा एक नामुमकिन ऊंची छलांग लगाता है। घोड़ा पुल पार तो कर लेता है, लेकिन पीछे का हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। डियो का घोड़ा घबराकर वहीं रुक जाता है और जायरो फिर से लीड ले लेता है। तभी एंट्री होती है सैंडमैन की, जो बिना किसी घोड़े के सिर्फ अपने पैरों के दम पर दौड़ रहा है। सैंडमैन के भागने की तकनीक इतनी अद्वितीय है कि वो एक विशाल खाई को अपनी एक छलांग से पार कर लेता है। पोको लोको भी यहाँ रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अपनी रस्सी फेंकता है और उसकी किस्मत देखिए, रस्सी एक पत्थर में फंस जाती है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस विशाल खाई को पार कर लेता है। जॉनी और जायरो भी ये देखकर दंग रह जाते हैं। जायरो और जॉनी अब घने जंगलों का रास्ता चुनते हैं। ये एक खतरनाक शॉर्टकट है, क्योंकि तेज रफ्तार में पेड़ों से टकराना मौत को दावत देना है। जायरो अपनी बॉल से रास्ता बनाता है, लेकिन जानबूझकर पोको लोको के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। सबको लगा पोको लोको अब नहीं बचेगा, पर वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने लक के सहारे उन पेड़ों के बीच से ऐसे निकलता है जैसे कोई चमत्कार हो। रेस का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब ये एक ढलान पर पहुंचते हैं। यहाँ रफ्तार बढ़ाना सुसाइड जैसा है, पर पोको लोको नहीं रुकता। अचानक उसका घोड़ा एक मरे हुए जानवर के कंकाल पर पैर रख देता है। सब डर जाते हैं कि अब तो ये गया, लेकिन वही ढांचा एक स्लाइडिंग बोर्ड की तरह काम करता है और पोको लोको उस पर फिसलते हुए सबको पीछे छोड़ देता है। जायरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि कोई किस्मत के दम पर इतना आगे कैसे जा सकता है। अंत में चेक पॉइंट बिल्कुल सामने है। सैंडमैन पहाड़ों के ऊपर से चढ़कर ट्रेन से भी तेज निकल रहा है। जॉनी, डियो और जायरो तीनों अपनी आखिरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ जायरो अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो अपने कोट को एक पाल की तरह फैला देता है और हवा के भारी दबाव को पकड़कर रॉकेट की रफ्तार से फिनिश लाइन पार करता है। जायरो इस पहले पड़ाव को जीत लेता है। जॉनी जोस्टार इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से महसूस करता है। वो कहता है कि ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, एक लाइट ऑफ होप। ये मेरी कहानी की शुरुआत है, उस इंसान की कहानी जिसने अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं जायरो ज़ेपेली नाम के इस अनजान शख्स से मिला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रेस का पहला पड़ाव कितना खतरनाक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये राइडर्स अपनी जान हथेली पर लेकर इस रेस में क्यों दौड़ रहे हैं? चलिए अब मैं आपको इन किरदारों के पीछे की वो गहरी कहानी बताता हूं जो शायद आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं जायरो ज़ेपेली की। जायरो सिर्फ एक घुड़सवार नहीं है। इटली के नेपल्स शहर में उसका परिवार पुश्तों से रॉयल एग्जीक्यूशनर्स रहा है। जायरो यहाँ पैसे के लिए नहीं आया, बल्कि एक छोटे से मासूम बच्चे की जान बचाने आया है, जिसे उसके देश में अन्यायपूर्ण तरीके से मौत की सजा सुनाई गई है। उसकी वो स्पिन तकनीक कोई जादू नहीं, बल्कि उसके परिवार का सदियों पुराना विज्ञान है। जायरो का मानना है कि अगर वो ये रेस जीत गया तो वो उस बच्चे को माफी दिला पाएगा। अब आते हैं डिएगो ब्रांडो पर। डियो के जीतने की सनक के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। बचपन में उसने अपनी माँ को भूख और समाज की प्रताड़ना से मरते देखा था। उस दिन डियो ने कसम खाई थी कि वो इतना ऊपर पहुंचेगा कि फिर कभी कोई उसे और उसके परिवार को नीचा ना दिखा सके। डियो के लिए ये रेस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से अपना बदला लेने का एक जरिया है। इसीलिए वो घोड़ों की सांस तक का हिसाब रखता है, क्योंकि उसके लिए हारने का कोई विकल्प ही नहीं है। और अंत में रहस्यमयी सैंडमैन। सैंडमैन का किरदार बहुत गहरा है। उसका असली नाम तेरुनत्सुके है। वो अपने कबीले यानी नेटिव अमेरिकन से अलग इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी पूर्वजों की ज़मीन को सफ़ेद लोगों से वापस खरीदना है।
वो जानता है कि अगर वो ये रेस नहीं जीता तो उसके कबीले का वजूद ख़त्म हो जाएगा। उसकी रनिंग तकनीक को सैंडमैन स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पंजों का इस्तेमाल रेत पर इस तरह करता है कि ऊर्जा बर्बाद न हो। वो एक ह्यूमन मशीन की तरह है जो घोड़ों को मात देने की ताकत रखता है।